वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शंस होते क्या है। सपोज आपको कुछ एक पर्टिकुलर टास्क असाइन किया गया हो जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो, और वही टास्क या मल्टीपल कोड जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो वो आपको रिपीटेटिव यूज करने हो। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे हर बार दो नंबर्स दिए जाते हैं और दो नंबर्स का एडिशन मुझे करने के बाद उनको मुझे प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे कि एक वेरिएबल लोगे जिसमें आप दो नंबर्स का एडिशन रखोगे और उस वेरिएबल को आप प्रिंट करोगे। बट यही चीज़ आपको रिपीटेटिव थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद या वापस वापस लगने वाली हो, तो आप क्या करोगे, वो वही कोड, एक रिपीटेटिव कोड को आप एक फंक्शन बना दोगे। फंक्शन मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, कि आपने उन सबको एक इकट्ठा बनाकर एक ब्लॉक के अंदर रख दिया और उस ब्लॉक को एज अ आपने फंक्शन के तौर पर ट्रीट किया, कि जो आपको कभी भी आपको लगे तो आप उसे कॉल कर सकते हो। तो उसे कहा जाता है फंक्शंस। फंक्शंस हमारे पास चार तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक नॉर्मल फंक्शन जो नॉर्मली आप बाकी लैंग्वेजेस में लिखते हो वैसे ही। उसके साथ साथ हमें तीन एक्स्ट्रा टाइप्स मिलते हैं: फंक्शन एक्सप्रेशन, एनोनिमस फंक्शन एंड एरो फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन दिस फंक्शंस, कि ये होते क्या है और हम कैसे इनको लिखा जाता है। तो हमें आज के टॉपिक में लिखना है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। इस चीज़ के लिए मैंने लेसन 10 जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है, जो कि आपको मिल सकती है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, गिटहब लिंक में। आप चाहते हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं इंडेक्स फाइल को यहाँ पर अभी 10.js कर देता हूँ और इसको 9 वाले को कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो हमें वन बाय वन लिखना है कि सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन, मतलब नॉर्मल जो आप लिखते हो किसी भी लैंग्वेजेस में फंक्शन, तो वो कैसे लिखते हो। नॉर्मल फंक्शन लिखने के लिए तरीका होता है कि आपको पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है, और मुझे जिस काम के लिए या जिस पर्पज़ के लिए वो फंक्शन बनाना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एडिशन ऑफ द टू नंबर्स करना है, तो मैं ऐड नाम से उस फंक्शन को नाम देता हूँ, राइट। और उसके अंदर दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए एंड बी। इनको मैं पहले एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, सपोज लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग सी। या फिर आप लिखते हो रिजल्ट ऑफ एडिशन इज सी। आप प्लस करोगे तो भी चलेगा या फिर कॉमा दोगे तो भी चलेगा, राइट। प्लस कॉन्केटेशन के लिए यूज होता है और कॉमा सेपरेशन के लिए यूज होता है। आपको अगर यही चीज़ दो नंबर्स के एडिशन अगर मल्टीपल टाइम्स करनी हो, तो आप इनिशियली क्या करते थे कि आप हमेशा दो नंबर्स लेते थे और उसको लिखते थे लेट सपोज फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग रिजल्ट इक्वल्स टू 10 + 20, और उसको लिखते थे कंसोल लॉग रिजल्ट ऑफ एडिशन इज रिजल्ट। वापस मुझे दो नंबर वापस लिखने हैं, तो रिजल्ट 1 = 100 + 200, और इसको लिखते थे कंसोल लॉग रिजल्ट ऑफ एडिशन इज रिजल्ट 1। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम्स यही चीज़ अगर करना चाहते हो, तो इसको रिप्लेसमेंट या फिर इसको शॉर्टकट तरीका मिला है आपके लैंग्वेजेस में, जिसे कहा जाता है फंक्शन। एक फीचर मिलता है आपके लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है फंक्शन। तो लिखने का तरीका कैसे है, सिंटैक्स ऐसे है कि आपको पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फिर फंक्शन का नाम जो आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि एडिशन या ऐड ही लिखना है। आप अपना नाम भी दे सकते हो, बट याद रखिए कि उस नाम को एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है ऐड, ऐड का मतलब है एडिशन करना है, और उसमें दो वेरिएबल मुझे पास करने हैं। दो वेरिएबल मुझे दो नंबर्स का एडिशन करना है। जैसे मैं लिखता हूँ ऐड इस फंक्शन का नाम जिसको मैंने लिखा हुआ ऊपर, और जिसमें दो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, राइट। जिसमें क्या पास कर रहा हूँ, दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हो तो मैं ये नंबर हटा देता हूँ और मैं नॉर्मली सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ 10
इनिशियली आपके समझने के लिए कि मैंने एक फंक्शन लिखा जिसमें कोई भी वेरिएबल मैंने पास नहीं किया, मैंने सिर्फ सोचता हूँ कि मुझे 10 और 20 की एडिशन चाहिए, तो मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ ऐड, ये फंक्शन का नाम, और फंक्शन जो मैंने लिखा हुआ है इसके करली ब्रेसेस में मैं एक वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ 10 + 20, और बाद में इसका रिजल्ट मैंने प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा, जैसे ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये एक्चुअल कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन है, इसे कहा जाता है फंक्शन को कॉल करो, और ये होता है आपका फंक्शन डेफिनेशन, मतलब एक्चुअल बॉडी ऑफ अ फंक्शन। बॉडी मतलब करली ब्रेसेस से लेकर करली ब्रेसेस क्लोजिंग तक, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, ये होगी फंक्शन की बॉडी। ये है आपका फंक्शन कीवर्ड और ये है आपका फंक्शन का नाम। इसका सिंटैक्स आप इस तरीके से फिर बना सकते हो, सिंटैक्स इस तरीके से रहेगा कि सिंटैक्स ऐसे रहेगा, फंक्शन, फंक्शन का नाम, इसके अंदर फंक्शन की बॉडी और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, राइट। ये फंक्शन बनाने का तरीका, और उसे कॉल करने का तरीका, उसे कॉल करने के लिए आपको लिखना है फंक्शन का नाम और उसको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देने हैं, जिससे आपको पता चलता है ये ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब होता है फंक्शन, कि आपने एक फंक्शन को कॉल किया है, राइट। मैंने एक फंक्शन लिखा जिसकी बॉडी मैंने लिखी और बाद में उस फंक्शन को मैंने कॉल किया, राइट। तो इसी तरीके को मैंने फॉलो किया है। देखो फंक्शन कीवर्ड लिखा है, फंक्शन का नाम मैंने जैसे ऐड लिखा है, ओपन क्लोज ब्रैकेट लिखा है, राउंडेड ब्रेसेस, तो उसके बाद मैंने उसकी बॉडी लिखी है जिसमें मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ये फंक्शन बॉडी का मतलब है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, राइट। मुझे ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करने हैं वो इस बॉडी के अंदर लिखूंगा, और फंक्शन जो बनाया है उसको कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस, राइट। इसके ज़रिए आप एक्चुअल फंक्शन को कॉल करते हो। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, ये फंक्शन की बॉडी से बनेगी, बाद में इस लाइन के थ्रू उसको कॉल होगा, जैसे ही ये कॉल होगा आपका पॉइंटर या कर्सर आपका इसके अंदर कंट्रोल लेके जाएगा और ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर बाद में आपको रिजल्ट प्रिंट होगा, राइट। ये है आपका नॉर्मल फंक्शन, जिसमें आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन का नाम और बॉडी और उसको कॉल करने का तरीका। ये है आपका नॉर्मल फंक्शन। दूसरा आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझाता हूँ मैं, इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, मतलब आपके समझने के लिए आसानी हो जाएगी। फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब होता है, इसको शॉर्टकट में अगर आपको इंटरव्यू पूछे फंक्शन एक्सप्रेशन एंड नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो नॉर्मल फंक्शन इज हैविंग द स्पेसिफिक सिंटैक्स वेयर आई एम राइटिंग या फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम, द फंक्शन बॉडी एंड देन द कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब होता है whenever we store function in a variable then it is called function expression। जब भी मैं कोई भी फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं, राइट, और and it is get called by that variable name। डोंट वरी, मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि क्या मैंने लिखा है। कि जब भी कोई मैंने फंक्शन बनाया हो, जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाला जो चीज़ लिखा था ये वाला, मैं वापस यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जो कि नॉर्मल फंक्शन मैंने लिखा था उसको नॉर्मल तरीके से ना लिखते हुए मैं इसको लिखता हूँ। आप कोई भी वेरिएबल में इसको स्टोर करो, एक टेम्पररी फंक्शन नाम से मैं इसको नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, डोंट वरी। मैंने एक वेरिएबल बनाया टेम्प फंक्शन, और जिसके अंदर मैंने ये पूरा फंक्शन को लिख दिया है, राइट, इक्वल्स टू करके मैंने ये पूरा फंक्शन बनाया और इसमें स्टोर किया। अब क्या होता था, आपने नॉर्मल फंक्शन लिखते वक्त इसको फंक्शन के नाम के जरिए कॉल किया जाता था, बट जब ये फंक्शन एक्सप्रेशन बनेगा, फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब फंक्शन जब डिक्लेयर किया, डिफाइन जब कर रहे हो, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन डेफिनेशन जब आप एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो या लिख रहे हो, तो आपको कॉल करते वक्त इसको फंक्शन के नाम के जरिए ना कॉल करते हुए, मतलब ऐड के जरिए ना कॉल करते हुए, जिस वेरिएबल में आपने स्टोर किया है उसके नाम के थ्रू कॉल करना पड़ता है। समझ पा रहे हो? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब फंक्शन डेफिनेशन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो या असाइन कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो मतलब इस
इक्वल्स टू के जरिए असाइन कर रहे हो इस वेरिएबल में, और बाद में उस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो उसके नाम के जरिए ना कॉल करते हुए आप उसे जिस वेरिएबल में स्टोर किए हो उसके नाम के जरिए अगर कॉल करते हो तो भी आपको रिजल्ट वही आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। जैसे मैंने अभी 100 प्लस 200 किया तो इसका एडिशन आना चाहिए 300। तो देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 300। मतलब आपके टेम्प फंक्शन के वेरिएबल के थ्रू मैंने कॉल किया है तो ये कॉल जाएगा इस फंक्शन को और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। इसे कहा जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। यही सेम चीज आपको एनोनिमस फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वही चीज जो फंक्शन एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है इसी को आप एनोनिमस फंक्शन के नाम से भी जानते हो। बट डिफरेंस क्या है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, डिफरेंस दोनों में समझा देता हूँ। ये ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड सेम है, राइट। मैं अभी फिलहाल इसको कमेंट करके रखता हूँ, ओके। एनोनिमस फंक्शन के अंदर वेरिएबल में ही आप फंक्शन की डेफिनेशन रखते हो या फिर स्टोर करते हो, बट ये फंक्शन का नाम जो लिखा हुआ है ये नहीं भी दिया, आपने नहीं दिया तो भी चलेगा। मतलब आप सिर्फ फंक्शन कीवर्ड लिखोगे, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स लिखोगे और आप बॉडी लिखकर छोड़ दोगे। फिर बाद में जिस फंक्शन वेरिएबल में आपने वो फंक्शन को स्टोर किया है या रखा है, असाइन किया है, उसी के नाम से आपने कॉल किया है। तो देखो मैंने अभी इसमें वैल्यू रखी 1000 प्लस 2000, आंसर आना चाहिए 3000। रिफ्रेश करो, देखो 3000 आंसर आ गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या बना कि फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस फंक्शन में डिफरेंस यही है कि आप फंक्शन एक्सप्रेशन में फंक्शन का नाम देते हो, वो देते हो तो वो बन जाएगा फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन का नाम होना चाहिए और वो पूरा फंक्शन आप असाइन कर रहे हो एक वेरिएबल में। वही चीज़ आप करवाते हो या करते हो एनोनिमस फंक्शन के अंदर, बट डिफरेंस ये है कि फंक्शन का नाम सिर्फ निकल जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इसे कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन, राइट। और हमारे पास फोर्थ टाइप होता है जिसे कहा जाता है एरो फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके फंक्शंस में। ये चीज़ आपके ES6 में लॉन्च की गई थी या फिर ES6 में आपको इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके पहले आपके पास ये तीन टाइप के फंक्शंस थे, नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस फंक्शन। बट अगर ये सिंटैक्स आपको और थोड़ा छोटा करना है या फिर सिंप्लीफाइड करना है तो आप यूज़ करते हो फंक्शन और उसका नाम है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को दूसरा और एक नाम दिया जाता है, एरो फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्बडा फंक्शन, और एरो फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैट एरो फंक्शन। याद रखना, आपका इंटरव्यूअर आपको जानबूझ के ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज एरो फंक्शन, तो आपको आंसर देना है। वैसे ही आपको पूछेगा लैम्बडा फंक्शन क्या होता है या फिर फैट एरो फंक्शन क्या होता है, तो तीनों का मतलब सेम, एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन लिखने का तरीका कैसे है, ये एक तरीके का फंक्शन एक्सप्रेशन ही है। जैसे मैंने कहा था, लेट सपोज फंक्शन 3, मैं पहले नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह लिख के बताता हूँ आपको। फंक्शन, राइट, डिस्प्ले, और यहाँ पे लिखता हूँ लेट सी इक्वल्स टू 200 प्लस 400 सपोज, एंड कंसोल लॉग रिजल्ट ऑफ एडिशन इज सी। और लिखने का तरीका आपने जो पहले लिखा था फंक्शन एक्सप्रेशन में, सेम तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। आंसर आया 600। बट इसको आप कहते थे फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इस फंक्शन को एक्सप्रेशन को मैं और मॉडिफाई करवाता हूँ, जैसे कि मैंने नाम निकाल दिया फंक्शन का, ये बन गया आपका एनोनिमस फंक्शन। अब इसके और ऊपर एडवांस मैंने फंक्शन कीवर्ड निकाल दिया, राइट, नाम निकाल दिया एज वेल एज फंक्शन कीवर्ड निकाल दिया। और इस राउंडेड ब्रेसेस कंप्लीशन के बाद और करली ब्रेसेस चालू होने से पहले एक एरो लिखोगे, राइट, डबल इक्वल्स टू सिंबल एंड ग्रेटर देन सिंबल, जो बन जाएगा एक एरो, राइट। ये सिंटैक्स है एक एरो फंक्शन का।
इसे कहा जाता है एरो फंक्शन। मतलब वेरिएबल का नाम एज इट इज़ रहा, जिस वेरिएबल में आप रख रहे हो फंक्शन को उसी नाम से आप कॉल कर रहे हो, वो सिनेरियो सेम ही रहा जो आपके फंक्शन एक्सप्रेशन या फिर आपके एनोनिमस फंक्शन में था। दूसरी चीज़, फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम दोनों निकाल दिए, और ये दोनों निकालने के बाद मैंने एक एरो लिखा कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग से पहले। इस सिंटैक्स को कहा जाता है एरो फंक्शन, राइट। मैंने इसको रन किया, देखो अभी रन किया और आंसर वही आ रहा है, राइट। आंसर बराबर आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई एरर भी नहीं है। मतलब ये सिंटैक्स आपके जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके गुड। सो आपके पास कितने टाइप के फंक्शन हो गए? एक नॉर्मल फंक्शन जो कि एक फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन के नाम के थ्रू लिखा जाता है। दूसरा, आपके पास एक फंक्शन एक्सप्रेशन जिसमें आप कहते हो कि फंक्शन की बॉडी या फंक्शन के डिफिनेशन आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो और इस वेरिएबल के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करते हो, ये बन जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। तीसरा, फंक्शन का नाम सिर्फ निकाल रहे हो, बाकी सारा सिंटैक्स सेम, उसे कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, आपको बताया था, राइट। और फोर्थ, इसका एडवांस, नाम निकालने के बाद फंक्शन कीवर्ड भी निकालो और उसके बाद एक एरो लगा दो, और ये बन जाएगा आपका फैट एरो फंक्शन या फिर लैम्बडा फंक्शन या फिर फंक्शन एरो फंक्शन, राइट। तीनों का मतलब सेम। अब यही चीज सपोज एरो फंक्शन और छोटी की जा सकती है जब आपके पास ऐसा सिनेरियो कि आपके फंक्शन बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो, एक ही स्टेटमेंट, जैसे लेट टेम्परेरी फंक्शन 4, राइट। मैंने बोला आपको फंक्शन कीवर्ड निकालना है, राइट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ये लिख कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने टेम फंक्शन 4 को कॉल किया। ये भी एक एरो फंक्शन है, राइट, कि मैंने एक फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया जिसमें एक वेरिएबल में एक फंक्शन लिखा है, इसमें से फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम दोनों निकाल दिए, और इसके निकालने के बाद यहाँ पे एक एरो लगाया, राइट। अब आप बोलो, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के अंदर एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखा है जो कि है कंसोल। तो इस चीज में आप क्या करते हो कि इसको और शॉर्ट में लिखना हो तो आप ये कर्ली ब्रेसेस और ये कर्ली ब्रेसेस निकाल देते हो और इस कंसोल को इसी के आगे कंटिन्यूटी में लिख देते हो, राइट। समझ पा रहे हो? मैंने लिखा लेट वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, ये फंक्शन का सिंबल है, राइट। और उसके आगे अगर आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यूटी में लिख दो उसी के आगे, तो ये बन जाएगा आपका एरो फंक्शन। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरो फंक्शन, जिसमें एक ही स्टेटमेंट अगर आपके पास एग्जीक्यूशन में है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो मैंने रन किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, राइट। तो ये है आपका अलग तरीके से लिखने का सिंटैक्स एरो फंक्शन को, राइट। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास और एक सिनेरियो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिनेरियो 2, और ये है आपका सिनेरियो 1। अब मेरे पास तीसरा सिनेरियो है, सपोज मैंने लिखा लेट फंक्शन 5, राइट। अब इसके बाद ऐसे लिखता हूँ और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। और मैं यहाँ पर इस चीज़ को कॉल करते वक्त ऐसे अगर कॉल कर दूँ तो चलेगा, राइट, चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंसोल लॉग के अंदर फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ इसके अंदर से इसने रिटर्न की ये स्ट्रिंग, राइट। इसने ये स्ट्रिंग जैसे ही रिटर्न की तो ये इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, क्योंकि इसने रिटर्न किया, इस फंक्शन ने जो भी रिटर्न किया हो उसके जगह पे रिप्लेस होगा। फिर वो कंसोल लॉग को पता चलेगा कि हाँ हेलो वर्ल्ड मेरे पास अभी इसके तरफ से आया है, तो अभी इसको प्रिंट करो। जैसे देखो मैंने हेलो वर्ल्ड को किया तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, बाकी सारी चीज़ें कमेंटेड है।
इस फंक्शन को कॉल हुआ है। तीसरा सिनेरियो एरो फंक्शन को लिखने का कि आपके पास एक ही स्टेटमेंट है। तो जैसे मैंने कहा था, तो आपके पास एरो फंक्शन में ये चीज़ आप कर्ली ब्रेसेस निकाल देते हो, राइट। कर्ली ब्रेसेस निकालने के बाद अगर एक ही स्टेटमेंट है और वो एक ही स्टेटमेंट अगर रिटर्न है, रिटर्न के फॉर्म में कुछ कर रहा हो, तो आप रिटर्न का भी कीवर्ड निकाल सकते हो और सीधा ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका एरो फंक्शन एज्यूम करेगा कि एक स्टेटमेंट अगर है तो वो चीज़ रिटर्न होनी चाहिए। अगर ये कंसोल वगैरह है तो ठीक है, नॉर्मल है, बट अगर आप सीधा स्ट्रिंग या कुछ नंबर यहाँ पे लिख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपका एरो फंक्शन सीधा रिटर्न कर रहा है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ आपको, जैसे मैंने सिनेरियो बताया था सेकंड, कि आपके पास अगर एरो फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट है लिखा हुआ, तो वो चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने कर्ली ब्रेसेस निकाल दिया ओपनिंग और क्लोजिंग, और जो एक ही स्टेटमेंट है वो मैं सीधा इसे ही लिख देता हूँ, राइट। बट आपका एरो फंक्शन और एक चीज़ सिंप्लीफाई करता है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे ये रिटर्न लिखा है, राइट। ये रिटर्न भी वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये निकाल दो। मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आपको ये चीज़ रिटर्न करनी है, राइट। ये चीज़ आपको रिटर्न करनी है, तो मैं यहाँ से हेलो वर्ल्ड के आगे से रिटर्न निकाल देता हूँ और वापस इसको रन करता हूँ। देखो हेलो वर्ल्ड रिटर्न हो रहा है। आप चाहते हो तो हेलो, यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, राइट। मैंने ये चीज़ें यहाँ से लिख दी, मैंने स्ट्रिंग को रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पर वो एज्यूम करके चलेगा कि यहाँ पे रिटर्न है। मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि इसने रिटर्न किया हुआ है एक स्ट्रिंग, और जैसे ही ये रिटर्न करेगा इसका कॉल जहाँ पर भी रहेगा ये फंक्शन इसके जगह पे रिप्लेसमेंट कर देगा ये स्ट्रिंग, राइट। रिप्लेसमेंट कर देगा मतलब इन शॉर्ट ऐसे कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे कॉल की तो ये कॉल करने वाला इसको रिपीट ऐसे लेके आया, राइट। इसने रिटर्न दिया ये स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे रिप्लेस होकर ऐसे आई। फिर बाद में कंसोल लॉग ने ये चीज़ प्रिंट की एज इट इज़, इसीलिए आपको कंसोल में ये चीज़ दिखाई दे रही है, राइट। तो ये है आपका एरो फंक्शन, राइट। ये है आपका सिनेरियो 3। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लास्ट समझाता हूँ। सपोज मुझे दो नंबर्स का एडिशन करके वो एडिशन रिटर्न करनी है और उसको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ऐड फंक्शन, नाम आप जो चाहो वेरिएबल का आप दे सकते हो, राइट। मैंने अभी तक कुछ भी वेरिएबल नहीं पास किया है, एज इट इज़। इसको मैं लिखता हूँ रिटर्न 100 + 200, राइट। और इसको मैं कंसोल लॉग में लिखता हूँ ऐड फंक्शन। इसको मैं जैसे रन करता हूँ तो देखो 300 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ से ये वैल्यू एडिशन की पहले और बाद में उसकी वैल्यू जो एडिशन करके रिजल्ट आया उसको रिटर्न किया। जैसे रिटर्न करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और कंसोल लॉग 300 प्रिंट करेगा। अब मैंने जैसे बोला था कि आपको एरो फंक्शन में शॉर्टकट या फिर जो भी आपको सिंप्लिसिटी मिलती है कि कर्ली ब्रेसेस निकाल दो अगर एक ही स्टेटमेंट है तो। कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग निकाल दी, उसके साथ साथ रिटर्न भी निकाल दो, तो वो समझ जाएगा कि इनका एडिशन करो और जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न करो। तो उसने रिटर्न किया हुआ वैल्यू 300 यहाँ पे आएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो 300 दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरो फंक्शन कि आपने एक ही लाइन में ये चीज़ लिखी हुई है और इसके ज़रिए आप उस वैल्यू को गेट कर रहे हो, राइट। ये है फिर आपका एग्जाम्पल फॉर एरो फंक्शन विथ एडिशन फंक्शनलिटी। अब जैसे ये सारे टाइप्स आपने सीखे, यही चीज़ आपको विथ विदाउट आर्गुमेंट मैंने समझाई है। अब विथ आर्गुमेंट अगर समझानी है तो नॉर्मल जैसे फंक्शन को मैंने लिखता था फंक्शन ऐड, और यहाँ पे लिखता था a, b, c एडिशन, और यहाँ पे लिखता था ऐड 10, 20, राइट। मैं तीनों तरीके आपको बता रहा हूँ। ये है नॉर्मल फंक्शन विथ पैरामीटर। मैंने यहाँ से 10 और 20 पास किया। 10 ये पहला पैरामीटर है ऐड फंक्शन में, तो a के जगह पे 10 जाएगा, a में वैल्यू जाएगी 10, b भी वैल्यू जाएगी 20। तो इन दोनों का एडिशन मतलब 10 + 20 आएगा सी में रिजल्ट, और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो रिजल्ट ऑफ एडिशन इज
30। इसी को मैं अगर आपको फंक्शन एक्सप्रेशन विद पैरामीटर करूँ तो क्या करोगे आप? फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इसको किसी फंक्शन के अंदर या फिर ऐड फंक्शन टू नाम देता हूँ सपोज, और इसको लिखते वक्त ऐसे लिखता हूँ, राइट? अभी मैंने जिसे कहा था कि आपको कॉल करते वक्त ऐड फंक्शन टू के नाम से कॉल करना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल के नाम के थ्रू, तभी जाकर इसको कहोगे आप फंक्शन एक्सप्रेशन। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 100 एंड 200। फंक्शन एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या जानी चाहिए? अभी आंसर क्या आना चाहिए? रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 300, राइट? ये है फंक्शन एक्सप्रेशन। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, मतलब कि कंसोल में प्रिंट होके आएगा आपको रिजल्ट फंक्शन एक्सप्रेशन रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 300 दिखाई दे रहा है, राइट? इसी को मैं अगर चाहता हूँ आपके थर्ड टाइप में, जो कि है एनोनिमस फंक्शन विद पैरामीटर, इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ। आपको ये चीज़ अभी समझने के लिए आसान होगी, राइट? इसको मैं 3 कर देता हूँ, 3, या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन की जगह पे मैं लिख देता हूँ एनोनिमस फंक्शन, राइट? अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 1000, सपोज 2000। एनोनिमस फंक्शन रिजल्ट, ये पहला 100,000 जाएगा ए के अंदर, 2000 जाएगा बी के अंदर। बट एनोनिमस फंक्शन को क्या कहा जाता है? आप फंक्शन का नाम नहीं देते तब उस फंक्शन को, मतलब इसको बिना कुछ नाम का एक फंक्शन है जिसको आप बोलोगे एनोनिमस। ऐसा फंक्शन जिसको नाम नहीं है उसे कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन। तो मैंने एनोनिमस फंक्शन बनाया जिसको आपने स्टोर किया ऐड फंक्शन 3 में, और उसको कॉल किया। जैसे मैं कॉल करता हूँ तो देखो एनोनिमस फंक्शन का रिजल्ट एडिशन का आ रहा है 3000, विच इज़ वर्किंग फाइन, राइट? और यही चीज़ अगर मैं फोर्थ टाइप आपको दूँ एरो फंक्शन विद पैरामीटर, तो आपको क्या करना है? इसी का एडवांस वर्जन, राइट? कॉपी। अब क्या करोगे आप? यहाँ पर आप फोर्थ, और ये फंक्शन कीवर्ड भी हटा दोगे जैसे कि मैंने कहा था एरो फंक्शन में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब इसमें कुछ अलग वैल्यू देता हूँ, सपोज 3 एंड 4, राइट? और ये है आपका एरो फंक्शन। इसे आप फ्लैट एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन, या फिर लैम्बडा फंक्शन भी बोलते हो। एरो फंक्शन विद पैरामीटर में आपने 3 और 4 भेजे, 3 जाएगा ए के अंदर, 4 जाएगा बी के अंदर एज ए वैल्यू, और इन दोनों की एडिशन सी में जाए स्टोर होगी, और आपको इसका रिजल्ट सी में यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो एरो फंक्शन रिजल्ट एडिशन इज 7, विच इज़ वर्किंग फाइन, राइट? तो ये 4 तरीके हैं कि आपको विथ पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर कैसे परफॉर्म करोगे, राइट? तो याद रखने के लिए वापस एक बार रिपीट करता हूँ, आपके पास 4 टाइप के फंक्शन है। पहला नॉर्मल फंक्शन, दूसरा फंक्शन एक्सप्रेशन जिसमें आप फंक्शन डेफिनेशन को स्टोर करोगे एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल के नाम से उस फंक्शन को कॉल करोगे, इसे कहा जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। तीसरा एनोनिमस फंक्शन, ये सेम सिंटैक्स होगा फंक्शन एक्सप्रेशन का, सिर्फ उसमें फंक्शन का नाम अगर निकाल दोगे, मतलब ऐसा फंक्शन डेफिनेशन जिसमें को कोई नाम नहीं है, और वो स्टोर करोगे एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल के थ्रू उसको कॉल करोगे, राइट? और उसका एडवांस वर्जन है एरो फंक्शन, जिसमें आप फंक्शन का नाम निकालते हो एज वेल एज फंक्शन कीवर्ड भी निकालते हो, और राउंडेड ब्रेसेस के बाद एक एरो सिंबल दोगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये बन जाएगा एरो फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन कि जिसमें फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम नहीं है, और वो फंक्शन स्टोर किया गया है एक वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल के नाम से उसको कॉल किया जाता है। तो ये सारा कंसेप्ट था फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपके दोस्तों को आप पहुंचा सकते हो तो वो मेरे लिए भी एक बेनिफिशियल थिंग हो जाएगी। थैंक यू।